हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ जय गिया, डायरेक्टर इवन जीवर स्कूल। अच्छा, आप मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक लेके। अच्छा, अभी आप सब लोग जानते हैं कि रिसेंट में आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाली है। तो हमें बहुत सारी बच्चों ने पूछा था डीएम करके या पर्सनली भी हमें पूछा था कि सर हमें प्रैक्टिकल के बारे में कुछ समझाइए, हमें कुछ पता नहीं है। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और ये सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। तो बच्चों समझ लीजिए कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उस प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके पास टोटल 3 घंटे होंगे, जिसमें से पहला प्रैक्टिकल होगा 1.5 घंटे का और दूसरा प्रैक्टिकल भी होगा 1.5 घंटे का। अच्छा, अभी मार्किंग की बात कर लूं तो आपके पास जो है पहला आएगा समझिए, प्रैक्टिकल को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला प्रैक्टिकल होगा एक सर्किट वाला और एक प्रैक्टिकल होगा आपका नॉन सर्किट वाला। सर्किट वाला और नॉन सर्किट वाला ये इसके 20 मार्क्स होंगे, इसके भी 20 मार्क्स होंगे। अच्छा, अब जर्नल की बारी आएगी तो जर्नल के अंदर आपके मार्क्स होंगे 4 और वाइवा वाइवा के मार्क्स होंगे 6। टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। क्या बोला मैंने आपको, प्रैक्टिकल होंगे फिजिक्स के दो, पहला होगा सर्किट वाला, दूसरा होगा नॉन सर्किट वाला। दोनों के मार्क्स होंगे 20। 4 मार्क्स आपको मिलेंगे जर्नल में और 6 मार्क्स मिलेंगे आपको वाइवा के अंदर। अच्छा, वाइवा कैसे होंगे क्या होंगे उसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ स्टिक रहेंगे अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। अच्छा, अभी क्या होगा कैसे होगा वो समझ लो। तो बच्चों समझो आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है वही आपका एम है। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दैट इज योर एम, आपको क्या प्रैक्टिकल करना है वो आपका एम है। इसके बाद आपको एक टेबल के ऊपर, ठीक है, सारी चीजें रखी होगी, उसके ऊपर से हमें ऑपरेटर्स लिखने हैं। ओके, ऑपरेटर्स के बाद अगर सर्किट है तो सर्किट डायग्राम भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। एज अ टीचर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सर्किट डायग्राम को लेफ्ट साइड के पेज पर ड्रॉ करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, एज इफ नाउ अभी ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसमें आपको कंपलसरी लेफ्ट साइड पर ही फिगर ड्रॉ करना है। पर एज अ टीचर, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊं तो भैया हमारे पास जो पेज है उसमें अगर आप एक पेज के अंदर पूरा सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए सर्किट डायग्राम के बाद में आपको बात करूं तो आपको ऑब्जर्वेशंस लिखने होंगे। then observation table, ओके इसके बाद आपको कैलकुलेशंस करने होंगे और इसके बाद आपको कंक्लूजन, मतलब कि आपका रिजल्ट। कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट। तो इस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिकल खत्म करना है। सर्किट के अंदर आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। सर्किट नॉन सर्किट वाला है तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो बच्चों को दिक्कत है वो ये है कि सर प्रोसीजर लिखना है कि नहीं लिखना है। ना 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 ना, प्रैक्टिकल के अंदर कोई भी जगह पर प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चों समझ लेना सब लोग, प्रैक्टिकल के अंदर कहीं पर भी प्रोसीजर लिखना नहीं है। मैंने यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है उतनी ही चीजें आपको याद करनी है, उतनी ही चीजें लिखनी है। इसके अलावा कोई चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नो प्रोसीजर रिक्वायर्ड। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल के बारे में था। एम जो आपको क्वेश्चन दिया दैट इज योर एम। ऑपरेटर्स आप खुद से वहां पर टेबल के ऊपर रखे होंगे, देख के ही लिख सकते हो। सर्किट डायग्राम आपको ये कंपलसरी करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, और एक छोटी सी चीज समझा देता हूं आपको। बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप प्रैक्टिकल के लिए जाओ तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले, ठीक है, सारी चीजें कनेक्शन सही है कि गलत है वो अपने टीचर को बताना जरूरी है। उसके पहले आप किसी भी चीज को स्विच ऑन नहीं करोगे, पावर सप्लाई को स्विच ऑन नहीं करना है।
अगर गलती से पावर सप्लाई स्विच ऑन किया हुआ है तो उसके अंदर जिस भी प्रैक्टिकल में स्विच है उस स्विच को ओपन कंडीशन में रखना है ताकि सर्किट में से कोई करंट फ्लो ना हो और सर्किट डैमेज प्रूफ रहे। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये छोटी सी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं कि जैसे ही कनेक्शन हो जाए आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर है उनके पास जाओ, उनको बताओ कि ये हमने सर्किट ज्वाइन किया हुआ है, अगर कुछ गलती होगा तो आपको फिर से ज्वाइन करने को बोलेगा, अदरवाइज आपको ऐसा बोलेगा कि प्रैक्टिकल आप अपने हिसाब से परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए। ठीक है एवरीवन, चलिए सेफ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए और बिल्कुल टेंशन के बिना ये सारी चीजें आप करिएगा। थैंक यू एवरीवन।